तो यार अभी रिसेंट दिनों में तुम्हारी भी इंस्टा की फीड पे मेरी इंस्टा फीड की तरह सोहेल खान की कुछ फोटोज एंड वीडियोज वगैरह काफी ज्यादा वायरल हो रही होंगी। इसमें जो सोहेल खान है वो एकदम से काफी ज्यादा बड़े लगने लगे अपनी एज में एंड काफी ज्यादा ओल्ड से दिखने लगे, ठीक है, अपने लुक्स वाइज देखा जाए तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स रहे होंगे, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स रही होंगी, ऐसी कौन सी हैबिट्स रही होंगी जिनकी वजह से वो ऐसे दिखने लगे एंड वो चीजें तुम्हें भी नहीं करनी है अपनी लाइफ में। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटी सी बात और करनी है। जो ब्लैक पैंथर थे, जिन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल किया था, चैडविक बोस है, वो एक काफी ज्यादा सीरियस बीमारी से जूझ रहे थे जो कि था कैंसर एंड उन्होंने इस चीज को कभी पब्लिकली किसी को नहीं बताया था। एंड उसी टाइम पे वो कभी कहीं पे लाइव वगैरह आए होंगे, तब लोगों ने उनकी जो फेस वगैरह है, उनकी फिजिक वगैरह काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं। एंड उसी सीन के बाद 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। ऐसे ही आपको किसी और के लुक्स वगैरह का, किसी की एज वगैरह कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम से, किस स्ट्रेस से, किस पर्सनल इशू से जूझ रहा हो, किस पर्सनल इशू से लड़ रहा हो। तो आपको ये चीज कभी भी नहीं करनी। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेस। अब देखो, जो सोहेल खान एकदम से ज्यादा एज में बड़े दिखने लगे, एकदम से ज्यादा ओल्ड दिखने लगे, तो इसका एक मेजर रीजन हो सकता है स्ट्रेस। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन। देखो, टेंशन तो होता ही है स्ट्रेस का मतलब, बट स्ट्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता है। आपको स्ट्रेस आपकी नींद ना पूरी होने की वजह से भी आ सकता है, ओवर ईटिंग करने की वजह से भी आ सकता है एंड और भी बहुत से रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। एंड इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, उनकी स्लीप ना पूरी होना, उनको किसी चीज को लेकर के टेंशन होना, उनका क्या पता ओवर ईटिंग तो खैर नहीं हो सकता, वो काफी ज्यादा कम लोगों को होता है, बट कोई भी रीजन हो सकता है उनका स्ट्रेस को लेकर। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है, जब आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी एजिंग भी फास्ट हो जाती है। तो एक मेजर रीजन ये हो सकता है सोहेल खान के एकदम से ओल्ड दिखने का, एकदम से एज में ज्यादा बड़े दिखने का। दूसरा जो पॉसिबल चांस हो सकता है वो हो सकता है नशे। अब देखो, सोहेल खान काफी कुछ इवेंट्स में अल्कोहल कंज्यूम वगैरह करते हुए पाए गए हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकता है कि उनका जो अल्कोहल कंजम्पशन हो वो कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गया हो या फिर ना भी बढ़ा हो, बट पॉसिबली हो सकता है कि एक चांस ये हो सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर एंड ये कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे प्रूवन नहीं है, बट एक चांस हो सकता है, ठीक है। क्या पता नशे वगैरह वो ज्यादा करने लगी हो, स्ट्रेस वगैरह की वजह से, काम का लोड वगैरह ज्यादा हो, नींद ना आ रही हो प्रॉपर, कुछ पर्सनल इशूज की वजह से वो नशे वगैरह करने लगे हो। तो नशे वगैरह करने की वजह से तुम्हारी जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है, या फिर तुम अपनी एज से काफी ज्यादा बड़े दिखने लगते हो, ओल्ड दिखने लगते हो, सिंपली वर्ड में कहा जाए तो वो नशे से सिंपली होता ही है। अगर तुम नशे वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारी जो स्किन है ना वो खत्म होती हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा जो स्किन का कोलेजन वगैरह है वो एकदम बर्बाद हो जाता है। तो जब तुम्हारी स्किन का कोलेजन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी स्किन बढ़िया नहीं दिखेगी। एंड दूसरी चीज है तुम्हारे हेयर। अगर तुम नशे वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो, अल्कोहल कंज्यूम वगैरह स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो तुम्हारे बाल भी चले जाएंगे, तुम्हारा हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसी के साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो यार देखो, चाहे तुम सलमान खान को देख लो, चाहे तुम सोहेल खान को देख लो, चाहे तुम उनके डैड को देख लो जो कि सलीम खान जी हैं, उन तीनों ही लोगों का हेयर लॉस हो रखा है, ठीक है। उन तीनों ही लोगों का हेयर लॉस हो रखा है एंड सलमान खान जी ने एंड सोहेल खान जी ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह भी करवा रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हेयर ट्रांसप्लांट के साथ नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। रियल प्रॉब्लम है तुम्हारी हेयर की केयर। देखो, अगर तुम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाल बिल्कुल फिर वो परमानेंट ही हो गए या फिर वो बाल कभी नहीं जाएंगे। वो बाल भी तुम्हारे जा सकते हैं एंड तुम्हें उन बालों की भी केयर करनी पड़ती है। सोहेल खान जी ने दो से तीन बार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है क्योंकि उन्होंने अपने हेयर की केयर करी नहीं। एक बार उनका हेयर लॉस हुआ, उन्होंने एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उन्होंने अपनी हेयर केयर नहीं करी। उन्होंने फिर दोबारा अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उन्होंने फिर अपनी हेयर केयर नहीं करी। तीसरी बार करवाया, फिर उन्होंने हेयर केयर नहीं करी। क्या पता और भी बार करवाया उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, 2 से 3 बार तो उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही रखा है। एंड जब तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट इतनी बार करवाते हो ना, तुम्हारे जो हेयर है ना वो थिन होने लगते हैं, मतलब तुम्हारी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड जो तुम्हारे हेयर पतले हो जाते हैं, तुम्हारी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारे फेस के ऊपर बिल्कुल ही बेकार लगती है। तुम्हारी एज जो है वो अपने आप ही बड़ी दिखने लगती है। मतलब तुम 40 साल के हो, तुम 50 साल के दिखने लगोगे, तुम 50 साल के हो, तुम 60 साल के दिखने लगोगे। अब इसी के साथ जो हमारी वीडियो का फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है लूज स्किन एंड मसल लॉस। अब अगर तुम सोहेल खान की पुरानी फोटोज वगैरह भी देखो, मैं यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो के बीच वगैरह में, ठीक है, तो उन फोटोज में तुम्हें उनके फेस वगैरह के आसपास फैट वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। मसल भी उनकी बॉडी में काफी ज्यादा अच्छा खासा था। बट अभी बात करते हैं फैट के बारे में, तो तुम उनके फेस वगैरह पे फैट वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बाय एज जब तुम एजिंग करने लग जाते हो तो तुम्हारी जो स्किन का है वो कोलेजन खत्म होने लग जाता है, ठीक है। जब तुम्हारी स्किन का कोलेजन खत्म होने लग जाता है, तो जो तुम्हारी स्किन वगैरह है एंड स्पेशली अगर तुम्हारे फेस वगैरह पे फैट है, तो वो एकदम से लूज होने लग जाता है, वो एकदम से लटकने लग जाता है एंड तुम्हारी स्किन जो है वो भद्दी सी दिखने लग जाती है। तो उनकी पहले की फोटोज वगैरह देखो यंग एज की, तो उनके फेस के एंड जॉ लाइन के आसपास फैट वगैरह था। एंड तुम अभी की फोटो से कंपेयर करो ना, तो अभी भी जो उनकी लूज स्किन हुई है वो जॉ के पास से ही हुई है। इस चीज का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि उनकी जो कोलेजन है स्किन का वो खत्म हो चुका है, एक तरीके से कहा सकता है। इस वजह से जो उनकी स्किन है वो लूज हो चुकी है एंड फैट वगैरह था, तो इस वजह से वो स्किन जो है वो लटक सी गई है। दूसरी चीज अभी जो मैंने बोली थी वो थी मसल लॉस। तो यंग एज से ही उनकी बॉडी में काफी ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट का मसल था, ठीक है, उनकी फिजिक काफी ज्यादा
ठीक ठाक थी। बट इन ह्यूमंस क्या होता है कि नेचुरली 30 साल के बाद, 30 साल की एज क्रॉस करने के बाद आपका थोड़ा थोड़ा करके मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम सोहेल खान की एज देखो तो उनकी एज जो है वो 55 साल हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि इस एज पे आके उनका जो काफी ज्यादा अच्छा खासा मसल लॉस हो चुका होगा। तो अगर किसी इंसान का मसल लॉस वगैरह होने लग जाता है, फिर काफी ज्यादा अच्छा खासा मसल लॉस हो जाता है, तो वो अपने आप ही एज में बड़ा दिखने लग जाता है, उनकी उसकी एजिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। वो अपने आप ही एज में ओल्ड दिखने लग जाता है। बाकी जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने चैडविक बॉयज का एग्जांपल लिया था, वही फिर से मैं कहना चाहूंगा, किसी के एज को लेकर के, किसी के लुक्स को लेकर के कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम वो अपनी लाइफ में किस फेज से गुजर रहा हो, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, कोई कौन सा पर्सनल इशू हो उसके साथ, किस वजह से उनकी उसकी लाइफ में स्ट्रेस वगैरह हो, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। उसके साथ क्या बीमारी वगैरह हो, क्या सीरियस इशू वगैरह हो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं पता है, तो किसी का भी इस चीज़ को लेकर के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।